बीएमसी चुनाव में वोटिंग से पहले वोट जिहाद और लाउडस्पीकर एक बार फिर से सियासत का एपिक सेंटर बना हुआ है। खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाके में इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यहां उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट देने की अपील की गई और नारे भी लगाए गए। बीजेपी ने निशाना साधते हुए इसे वोट जिहाद से जोड़ दिया। वहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये वोट जिहाद नहीं, लाउडस्पीकर हटाने वालों के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। वोट जो है लाउडस्पीकर जिन लोगों ने हटाया उनके खिलाफ आप लोग वोट मांग रहे हैं। उसके लिए वोट मांग रहे हैं और उसके लिए हम मुद्दा साहब का फुल समर्थन देंगे। हालांकि राज ठाकरे के साथ आने के बाद भी लोगों को उद्धव ठाकरे पर पूरा भरोसा है। लाउडस्पीकर उतारने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो राज ठाकरे ने उठाई थी। अब दोनों भाई साथ में हैं, तो कैसे आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे कर पाएंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे करेंगे, हमको उद्धव साहब पे पूरा ट्रस्ट है। दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं को अपने उम्मीदवार पर भी भरोसा नहीं है। इस तरह से मेरे यहाँ से जितने भी उम्मीदवार उतरे हैं, भले ही यहाँ बीजेपी नहीं है, लेकिन जितने भी उम्मीदवार यहाँ से उतरे हैं सब बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। अब हमारी बारी है कि सब एक हो जाए। इन लोग पैसे दे दे के सबको खरीद रहे। बीएमसी चुनाव के लिए कल मतदान है, उससे पहले सियासी दल मतदाता को रिझाने में जुटे हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासी संग्राम अभी भी जारी है। चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आरोपों की बौछार भी तेज हो गई है। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस ने महायुति पर खुलेआम पैसे बांटने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और तेज हो गई जब संजय राउत ने चुनाव में कैश कांड की एंट्री कर दी। विधानसभा में होगी, विधानसभा में हो गई, फिर नगर पालिका चुनाव में हो गई, अब महानगर पालिका पैसा बांट रहे। जहाँ शिंदे के लोग पैसा बांट रहे वहाँ बीजेपी के लोग उनको मार रहे, और जहाँ बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे वहाँ शिंदे के लोग जाकर उनको मार रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने आचार संहिता के बावजूद डोर टू डोर जाकर बीजेपी और शिंदे गुट पर घर घर जाकर पैसा बांटने का आरोप लगाया। उधर शोलापुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने वार्ड 22 में बीजेपी उम्मीदवार अंबिका गायकवाड़ के बेटे पर वोटरों को पैसे बांटते हुए पकड़ने जाने का आरोप लगाया। वीडियो में 500-500 के नोट सड़क पर पड़े भी दिख रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव होने हैं। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होगी। देखना होगा कि जनता मुद्दों पर वोट देगी या कैश चुनाव का पासा पलट देगा। बीएमसी चुनावों से पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपने परिवार के साथ मुंबा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। ये बीएमसी चुनाव ठाकरे परिवार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों भाई 20 साल बाद साथ दिख रहे हैं। तो देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी साथ में है, उद्धव ठाकरे के पुत्र मुंबा देवी के मंदिर में पहुंचे हैं। दोनों ही भाई दर्शन करने के लिए 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ दिखाई दिए हैं। चुनाव भी साथ महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का प्रचार थम गया, लेकिन पार्टियों के बीच झड़प की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। अंबरनाथ में वोटों के लिए शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जबकि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन है, फिर भी बीजेपी और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस घटना का वीडियो सामने आया, उसमें भारी आतिशबाजी के बीच शिंदे गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं से बहस होती नजर आई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच पुलिस के जवानों के साथ गठबंधन के नेता मामला शांत कराने पहुंचे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उनसे भी मारपीट करने लगे। इसके बाद दोनों तरफ से लात घूंसे चलने लगे। सड़क जंग का अखाड़ा बन गई। काफी देर तक बीजेपी और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में मारपीट होती रही। हालांकि बाद में किसी तरह मामला सुलझाया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अगली खबर बिहार से। यहाँ सियासत की संक्रांति आज देखी गई। मकर संक्रांति पर सिर्फ सूर्य ही नहीं, दक्षिणायन से उत्तरायण हुआ, बल्कि सियासत में भी बड़ा बदलाव होता दिखा। बिहार में आज तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज के बाद लालू परिवार में भी बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में पिता लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप ने भी माता पिता को भगवान बताया और कहा कि पिता के आगमन मात्र से ही आयोजन हिट हो गया। तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। तेज प्रताप के भव्य दही चूड़ा भोज में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री अशोक चौधरी, उनके मामा साधु यादव समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। तब बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए कुछ नया काम करना है आगे। दही चूड़ा भोज में राजनीति के साथ ग्लैमर का तड़का भी देखने को मिला। मिसेज इंडिया 2017 की दूसरी रनर अप मोनिका अनी भी इस भोज में शामिल हुई।
कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और मुझे उम्मीद है कि आगे ये अपने राजनीतिक तौर पे भी ये अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। हालांकि तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, जिन्हें एक दिन पहले तेज प्रताप ने घर जाकर न्योता भेजा था। उत्तर प्रदेश के संभल में जहां भी अवैध कब्जा है वहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दहाड़ रहा है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन की नई तस्वीर बिछौली गांव से सामने आई है। यहां सरकारी जमीन पर बने 5 अवैध मकानों को आज जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर की ये सीधी चोट संभल में हुए अवैध कब्जे पर है। बुलडोजर फुल स्पीड में गरजे तो कई सालों से किया अवैध कब्जा चंद मिनटों में मिट्टी में मिला दिया। जो मकान बनाए गए थे उसे तोड़ा जा रहा है। लगभग 5 ऐसे मकान है जिस पर कार्रवाई चल रही, जो कि सरकारी जमीन है, पार्क के लिए जमीन थी, स्कूल के लिए जमीन थी, उस जमीन पर कब्जा किया गया था। अवैध कब्जे वाले घरों की एक एक ईंट को बुलडोजर ने मलबे में तब्दील कर दिया। ग्राम सभा की जमीन पर बने हुए कब्जे को पूरी तरह जमींदोज करने के लिए 2 बुलडोजर काम पर लगे हुए थे। इस मकान पर यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। ये मकान दरअसल गांव के प्रधान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। प्रशासन के मुताबिक इस गांव में करीब 20 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, जिसकी पैमाइश भी की गई, यानी यहाँ बुलडोजर एक्शन का अलग राउंड भी तय माना जा रहा है।